नमस्कार मित्रों, मैं जीतू विश्वकर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रिसेशन क्या होता है और भारत में इसका कब कब ये आ चुका है और भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा इसका और किन कारणों से रिसेशन आता है। जी हाँ, रिसेशन को हिंदी में मंदी बोलते हैं। तो मंदी क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं और भारत में कब कब आ चुकी है, इसे हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिसेशन। रिसेशन जब किसी कंट्री में आता है तो उसकी जीडीपी जो होती है वो डाउन हो जाती है और जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या है वो ऊपर हो जाती है। यही बस ऊपर होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। तो ऐसे हालात हो जाते हैं देश में जब मंदी आती है। रेसेस रीज़न क्या हो सकते हैं आपको, रीज़न क्या होते हैं इसके आने के। तो रीज़न मेनली आपको मैंने 4 रीज़न यहाँ पे मैंने लिखे हैं। वॉर और इंपोर्ट प्रोडक्ट प्राइस हाई, मानसून क्लाइमेट और एपिडेमिक या पेंडेमिक। यानी कि अगर ये युद्ध हो जाए, किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो इस कारण से भी मंदी आती है। और जो अगर कोई आयातित वस्तु है, जिस वस्तु को हम आयात कर रहे हैं दूसरे देश से, तो उनके दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, इस कारण से भी मंदी आती है। और मानसून मतलब बराबर ढंग का मानसून ना रहे, यानी कि अगर बरसात ही बरसात होती रहे तब भी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और गर्मी ही गर्मी होती रहे तब भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और महामारी, आप समझ गए होंगे मैं किस बात बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस इस टाइम पे चल रहा है, तो इसके कारण भी मंदी आती है। तो अभी इनको हम एग्जाम्पल और प्रूफ के तहत समझेंगे। तो आप चलिए अब देखिए क्या होता है। तो भारत में ये मंदी कब कब आई, तो उनको अब हम देखेंगे। तो भारत को आज़ाद होने के बाद, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ, तो सबसे पहली मंदी आई 1958 के दौर पर। 1958 के दौर पर हुआ क्या, जो मानसून है वो बराबर का था नहीं, उसमें बैलेंस नहीं था। बैलेंस नहीं था मतलब ये नहीं कि मोबाइल में रिचार्ज, इससे ऐसा बैलेंस नहीं, मतलब कि मेंटेनेंस जो था उसका, जो मानसून का, वो बराबर नहीं था। तो इस कारण से भी भारत में मंदी आई, मतलब कि सूखा हो गया, सूखा जैसे हालात हो गए और भारत में अनाज उत्पादन की जो वृद्धि दर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। इससे हुआ क्या कि दूसरे देशों से भारत को अनाज मंगाना पड़ा। लगभग 1958 के दौर पर 60 लाख टन अनाज दूसरे देशों से मंगाना पड़ा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो भारत में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, उन चीज़ों को मंगाना पड़ा। तो एक मोटा हिस्सा भारत का इन चीज़ों पे, मतलब कि अनाज को मंगाने पे गया, जिससे भारत में मंदी आई। दूसरा रीज़न यानी कि भारत में कब मंदी आई, तो ये भी देख लेते हैं। दूसरी बार भारत में मंदी आई 1966 के दौर पर। रीज़न था सूखा और युद्ध। जी हाँ, हुआ क्या कि 1962 में भारत ने चाइना के साथ युद्ध लड़ा और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। और जब जब युद्ध होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो जो कंट्री युद्ध में इन्वॉल्व होती है उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है, जीडीपी होती है, वो घट जाती है। क्योंकि होता क्या है कि सरकारें जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा सैनिक ताकत को बढ़ाने में देती हैं, यानी हथियार नए नए खरीदना और सैनिक ताकत को किस तरह और ऊंचा बनाया जा सकता है और ताकतवर बनाया जा सकता है, इन चीज़ों पे खर्चा होता है। और पूरा देश इन्वॉल्व हो जाता है उसमें कि नहीं, और कुछ नहीं सोचता। तो ऐसी ऐसी जब युद्ध होता है तो जो कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और वॉर मतलब कि जो सूखा है, और उसी टाइम पे हुआ क्या कि 1966 में सूखा भी हुआ और दो युद्ध तो भारत ने झेल लिए। तब लड़खड़ा ही रहा था, लेकिन जो एक 1966 में सूखा हुआ, तो उसके तहत हुआ क्या कि भारत एक ऐसी ऐसी सड़क पे चल रहा था जिसमें बहुत सारे खड्डे हैं, लेकिन जो सूखा आया तो उसने एक बहुत बड़ा होल कर दिया, यानी कि दोनों तरफ खाई, और एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ऐसे सिचुएशन हो गए भारत के 1966 के दौर पर। तो इस कारण से भी भारत में आर्थिक मंदी आई भारत में। 1973 में भारत में तीसरी बार मंदी आई और ये दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा संकट था। दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा संकट 1973 के दौर में ही आया। हुआ क्या था कि अरब कंट्रीज़ और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा था। तो अरब कंट्री की एक नीति थी कि जो देश, जो जिन जिन देशों ने इसराइल को सपोर्ट किया है, उन उन देशों को जो ऑयल है
वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर दिए जाएंगे। तो यही हुआ, पूरी दुनिया को ये झेलना पड़ा। तो इसीलिए इसे दुनिया का पहला ऊर्जा संकट कहा जाता है, एनर्जी क्राइसिस। ये देखिए आप, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा होगा, और सीरिया के जस्ट लेफ्ट हैंड में आपको इज़राइल दिख रहा होगा। तो ऐसे ही युद्ध हो रहा था, और जिन जिन देशों ने इज़राइल को सपोर्ट किया, उन उन देशों को जो ऑयल था वो बहुत महंगे दामों पे दिया गया। और आपको एक रिकॉर्ड बताता हूँ कि 1972 में भारत को जो ऑयल का जो खर्चा था ऑयल मंगाने का, यानी भारत जो आयात करता था भारत दूसरे देशों से, तो वो 414 मिलियन डॉलर का था। लेकिन 1973 में ये 414 से बढ़कर लगभग 900 मिलियन डॉलर हो गया, जो कि 400% वृद्धि के साथ। तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए मैं किसी दूसरे देश से ऐसी चीज़ें, मान लीजिए मैं मोबाइल्स मंगा रहा हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल्स कितने मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही मोबाइल्स अब दूसरे देश, जो जिन देशों से मैं मंगा रहा हूँ, मुझे 500 की जगह 1000 या 2000 या 2500 में दे, तो मेरे जेब पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यही हुआ भारत में, जब 1973 के दौर पर अरब देशों ने अपने ऑयल, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहीं पे ऑयल होता है, तो ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए। फिर हुआ क्या कि 1980 में, यानी कि 1980 में भारत को चौथी बार माफ़ी चाहूँगा, भारत को तीसरी बार भारत को तीसरी बार तीसरा ही बार है ना, भूल जाता है, क्या बताएं, चौथी बार ऑयल शॉक के रूप में, और पूरी दुनिया में दूसरा ऑयल शॉक 1980 के दशक में ही आया। हुआ क्या था कि जो 1979 और 1976 का जो दौर था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ईरान में एक क्रांति चल रही थी। इसे हॉली डिफेंस के नाम से जाना जाता था। हुआ क्या था कि ईरान के धर्मगुरु को, जो थे धर्मगुरु, तो उनको ईरानी पॉलिटिशियंस ने देश से बाहर निकाल दिया था। तो इस कारण इसका विरोध करते हुए पूरे ईरान के लोग, एक रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब कि एक क्रांति हो गई, और पूरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो जो ऑयल प्रोड्यूस वाली कंपनी थी, वो या तो कर ही नहीं रही थी, और जो कर रही थी वो बहुत कम मात्रा में कर रही थी। और इसके बाद हुआ क्या कि ईरान और इराक के बीच युद्ध हो गया। ये सब 1980 के पहले ही हुआ, ईरान और इराक के बीच युद्ध हो गया, जिसके कारण ऑयल कंपनीज जो थी या उन्होंने वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई इस क्रांति में। और जो कंपनी नहीं इन्वॉल्व हुई थी जो कंपनी इन्वॉल्व नहीं हुई, उन्होंने अपनी जो ऑयल हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा हाई कर दिए। इसके कारण भी 1980 के दशक में भारत को मंदी का सामना करना पड़ा। और फिर 2020 में भारत को 5वीं बार मंदी का सामना करना पड़ा। आप सभी जानते हैं क्यों करना पड़ा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन की वजह से पूरा व्यापार ठप पड़ गया। और खेती किसानी तो नॉर्मली हो रही है, लेकिन जो व्यापार है, आयात निर्यात और भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, तो ये सब बंद हो गया, सभी दुकानें बंद हो गई। तो इससे भी भारत में आर्थिक मंदी आई। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि भारत में विकास दर जो है वो 5 से 6% धीमी हो गई है। तो ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, बुरा भला जैसा भी लगा आप बताइए। मैं उसको पढ़ूँगा और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर गलत होता है, कहीं पे आपको गलत लगता है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।